नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और प्रश्नों के लिए तैयार रहे। चलिए शुरू करते हैं। आपको ठीक लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो कोई समस्या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। राव जयसिरो छंद के रचयिता कौन है? बिट्टू सूजा, कन्हैयालाल सेठिया, प्रताप सिंह या दुर्गादास? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। तो राव जयसिरो छंद के रचयिता है बिट्टू सूजा, ध्यान रखिएगा, बिट्टू सूजा। आगे देखते हैं। मारवाड़ परगनारी विगत का लेखक कौन है? कौन है इनके लेखक? दयाल दास, चारण सिंह दास, मोहम्मद नैन्सी या पद्मनाभ? तो ये तो साथियों काफ़ी प्रसिद्ध है। तो मारवाड़ परगनारी विगत के जो रचयिता है वो है मोहम्मद नैन्सी। प्रेम विनोद नामक ग्रंथ किसकी रचना है? अजबदे पवार, हंसाबाई, छत्रकुरी या फिर किरण देवी? उत्तर है छत्रकुरी। ध्यान रखिए, प्रेम विनोद, प्रेम वीर विनोद नहीं, वीर विनोद तो अलग है, प्रेम विनोद छत्रकुरी की रचना है। साथियों एक बात ध्यान रखिए कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छे प्रश्न हैं और आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। हम इस समय से गुजर चुके हैं, इसलिए पता है कि क्या महत्वपूर्ण हो सकता है कभी कभी। तो आप चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कुछ सुझाव हो कि आप क्या चाहते हैं या किस संदर्भ में कुछ अलग प्रकार के प्रश्न या कुछ सुझाव हो, थ्योरिकल चाहते हैं या किस प्रकार, तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, हम कमेंट का जवाब देते हैं आपको। धन्यवाद। गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सोजत, छोटी सादड़ी, पैरवा या एरनपुरा? गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर बताइए। उत्तर है छोटी सादड़ी। ध्यान रखिएगा, भ्रमर माता का मंदिर छोटी सादड़ी में। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था? विग्रहराज प्रथम, वासुदेव प्रथम, दुर्लभ या वाकपतित राज? तो सांबर जो झील का निर्माण है वासुदेव ने करवाया था 551। जैन विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, रणकपुर या माउंट आबू? तो जैन विजय स्तंभ है जो वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। उत्तर है इसका चित्तौड़गढ़। गंभीरी नदी के पुल का लेख किस जिले में प्राप्त हुआ है? उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ या भीलवाड़ा? गंभीरी नदी के पुल का लेख कमेंट कीजिए अगर आपको पता हो तो। सी उत्तर साथियों प्रतापगढ़। ध्यान रखिए। और साथियों आप ध्यान रखिएगा, ये जो ऑप्शनल इतना बनाने पड़ते हैं और इतना वीडियो बनाते हैं, इसमें काफ़ी परिश्रम लगता है। तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को इसमें फ़ायदा मिले। अच्छे प्रश्न है और सबसे बड़ी बात, जैसे वीडियोस बनाते हैं और इसमें काफ़ी परिश्रम भी लगता है। ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से जैसे 1 मिनट में बन गया हो, वीडियो काफ़ी समय लगता है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। छिरवा का लेख किस जिले से प्राप्त हुआ है? दौसा, पाली, उदयपुर या जोधपुर? तो छिरवा का लेख है वो सी उदयपुर से प्राप्त हुआ है। लूण वसई की प्रशस्ति कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, गुजरात, देलवाड़ा, माउंट आबू, आमेर? लूण वसई, विमल वसई आपको पता ही होगा, 2 है, वो देलवाड़ा माउंट आबू में है। देलवाड़ा माउंट आबू। किस एक लेख में वागड़ तथा मालवा के परमारों की वंशावली तथा उनके कुछ उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त हुई है? पाणोहेड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, पाली? उत्तर है पाणाहेड़ा बांसवाड़ा में। किसकी क्या प्राप्त हुआ है? तो देखिए थोड़ा बड़ा सवाल है, इसलिए आपको समझा देते। वागड़ तथा मालवा के जो परमार थे उनकी वंशावली तथा उनकी उपलब्धियां, उनके बारे में जो है उनकी प्रसिद्धि और उस बारे में उनका वंशावली प्राप्त हुआ पाणाहेड़ा बांसवाड़ा। ध्यान रखिएगा, ऐसे वागड़ आते से पता चल जाता है, वागड़ बांसवाड़ा ये डूंगरपुरी एरिया वाला। तो याद रखिएगा पाणाहेड़ा बांसवाड़ा। नानसा युप स्तूप की स्थापना किसके द्वारा की गई? विक्रमादित्य, वाऊक, सोम या कोई नहीं? जो नानसा युग का स्तूप है वो सी साथियों सोम द्वारा की गई। निम्न में से शिलालेखों में धवल नामक मौर्य वंशी राजा का उल्लेख है? कंसावा का लेख, बडली शिलालेख, बसंतगढ़ अभिलेख, अपराजित? तो ये कंसावा का जो साथियों लेख है ना, इसमें है धवल नामक, कोटा में है, बसंतगढ़ सिरोही में होगा, अलग होगा, ये कोटा है। देखिए हमने जो थ्योरी क्लास पढ़ाई है, जो एनसीईआरटी और आरबीसी की बुक है, उसमें साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ, मतलब प्रश्न वहीं से बनते हैं, तो वहीं से भी आपको तैयारी करनी चाहिए। कंसावा का लेख ये धवल नामक राजा।
बसंतगढ़ किस जिले में है? तो बसंतगढ़ देखिए, बसंतगढ़ आपको पता ही होगा, भीलवाड़ा, उदयपुर, जिलोई, सिरोही, आपको बता दिया था कुछ समय पहले, सिरोही में है, ध्यान रखिएगा, सिरोही में। आगे देखते हैं, किस अभिलेख में सांबर तथा अजमेर के चौहानों का वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? बहुत अच्छा सवाल है। भाबरू अभिलेख, रणकपुर प्रशस्ति, बिजोलिया या आथना? तो सी, बिजोलिया अभिलेख शिलालेख, माफ कीजिएगा, बिजोलिया शिलालेख में जो सांबर तथा अजमेर के चौहान है उनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। 1237 ईस्वी के 51 श्लोकों वाले संस्कृत शिलालेख में गुहिल वंशीय बापा, पद्मसीय, जत्रसीय, तेजसीय और समरसीय का उल्लेख है, ये कहलाता है। आबू का शिलालेख, बिजोलिया का शिलालेख, छिरवे का शिलालेख, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है सी, उत्तर है छिरवे का। अब क्या है छिरवे में शिलालेख में? तो ये याद, ऑप्शनल में कभी कभी याद नहीं हो पाता, हम आपको व्याख्या बता देते। तो जो छिरवे का शिलालेख है उसमें जो 1273 के 51 श्लोक है संस्कृत गुहिल वंशीय बापा है, पद्मसीय, जत्रसीय और तेजसीय, समरसीय, इनका उल्लेख है। तो मेवाड़ के जो शासक है उनका उल्लेख है छिरवे के शिलालेख में। शिलालेख तथा ताम्र पत्रों के अनुसार गुहिल की शाखाओं में सबसे अधिक शासन करने वाला कौन थे? तो गुहिल की शाखा मारवाड़ के गुहिल, बागड़ के गुहिल, चाकसू के गुहिल या कोई नहीं। तो शिलालेख का ताम्र पत्रों के अनुसार गुहिल की शाखाओं में सबसे अधिक शासन करने वाले चाकसू के गुहिल थे। राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित कैलेंडर में विक्रम संवत व साके व ईस्वी सन किया गया है। यदि संवत 2063 हो तो साके क्या होगी? 2063 विक्रम संवत किया गया है तो साके क्या होंगे? तो साका होगा साथियों 1928। 135 जोड़ना है आपको इसमें, तो 263 में से 135 आपको निकालना है। 78 तो है विक्रम संवत वाले और 57 जो शक संवत वाला है वो। अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के किस देवता की सर्वोच्च रूप में पूजा होती? 8वीं सदी में सूर्य, चंद्र तो है नहीं, सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा या शिव? तो साथियों 8वीं जो सदी थी उसमें सबसे ज्यादा सर्वोच्च रूप से पूजा भगवान शिव की होती थी। डी उत्तर है। विजयगढ़ यूप स्तूप की प्राप्ति स्थल है? बीकानेर, भीलवाड़ा, उदयपुर या भरतपुर? डी उत्तर है भरतपुर। गौसुंडी शिलालेख कौन से धर्म की प्रधानता है? जैव, शैन, भागवत या बौद्ध? तो गौसुंडी जो शिलालेख है उसमें सी, भागवत धर्म की है। जयपुर नगर की स्थापना की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? अच्छा सवाल है। सूरज प्रकाश, बुद्धि विलास, खुमान रासो या कोई नहीं? तो अगर साथियों कमेंट कीजिए आपको क्या लगता है, सही हो तो बताइएगा कि आपने सही बताया। तो जयपुर नगर की जो स्थापना की जानकारी है वो बी, बुद्धि विलास से मिलती है। मेवाड़ के गुहिल वंश की राजधानी है? जो मेवाड़ के गुहिल वंश की माफ कीजिएगा जानकारी किससे मिलती है? गोसुंडी, सामूली, कीर्ति स्तंभ या दिलवाड़ा? तो मेवाड़ के जो गुहिल वंश की जानकारी है वो सामूली शिलालेख से मिलती है। बी उत्तर। राजस्थान का वह संग्रहालय जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त हवाई जहाज प्रदर्शित किया गया? ऐसा कौन सा संग्रहालय है जहां पर प्रथम विश्व युद्ध के समय जो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त हवाई जहाज को प्रदर्शित किया गया? बीकानेर म्यूजियम, अलवर म्यूजियम, कोटा म्यूजियम, राजपूताना म्यूजियम? तो ज्यादा सबसे प्रसिद्ध साथियों बीकानेर का म्यूजियम है, तो ये उत्तर है। राजस्थान में पोथीघर अध्ययन केंद्र मदद करने वाला देश है? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए मतलब जर्मनी या नॉर्वे? तो देखिए पोथीघर जो है कहां पर है? जैसलमेर में या नहीं है? गलत हो तो बताइए, कमेंट कीजिएगा। पोथीघर में जो सहायता केंद्र, पोथीघर अध्ययन केंद्र में खोलने मदद करने वाला जो देश है वो जापान है। ये उत्तर है। जापान हमेशा हमारा मित्र राष्ट्र है। सारनेश्वर प्रशस्ति उदयपुर समय है? उदयपुर का समय 653, 753 ईस्वी, 853, 953? तो जो सारनेश्वर है वो डी होगा 953। गौसुंडी शिलालेख कौन से जिले में प्राप्त हुआ है? अच्छा सवाल, कुछ समय पहले आया था, हम आपको बताने वाले थे पर मुझे पता था कि ऑप्शंस में आएगा इसलिए बताया नहीं। आप कमेंट कीजिए। चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद या बारां? तो सीधा उत्तर है ए, चित्तौड़ में। मानमोरी लेख 713 कहां से प्राप्त हुआ? उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद या जोधपुर? तो जो मानमोरी है, ये मौर्य वाले वो आपको पता है, चित्रांगद मौर्य जिसने चित्तौड़ दुर्ग बनाया था वो
तो इनका जो कहाँ से प्राप्त हो सकता है, आप अंदाजा इसमें अनुमान लगा सकते हैं, बी उत्तर है, चित्तौड़ से। नानसा यूप स्तूप भीलवाड़ा का समय मिलता है, सीधा उत्तर बता देता ताकि याद रहे, कंफ्यूजन न। 225 ईस्वी, ध्यान रखिए 225, बी उत्तर है 225 ईस्वी। राज प्रशस्ति शिला लेख व किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो ये तो आपको सब पता ही होगा, नाम से पता चल जाता है, राजसिंह 1676 में, राजसिंह द्वारा 1676 में। सबसे बड़ी शायद प्रशस्ति है इसमें ये। शासकों की यशोगाथा के साक्ष्य कहलाते हैं, ताम्रपत्र, प्रशस्ति पत्र, यशोगाथा, स्मारक, तो प्रशस्ति पत्र कहलाते। अभी भी प्रशस्ति पत्र ही देते हैं अगर कोई अच्छा कार्य करे तो। बड़वा स्तंभ लेख के संपादकों में शामिल नहीं है, बालवर्धन, नागवर्धन, सोमदेव या प्रबल। बालवर्धन, नागवर्धन, सोमदेव या फिर बलदेव, बल सिंह, माफ कीजिएगा। तो बी उत्तर होगा इसका। नागवर्धन है वो इसमें शामिल नहीं है, बाकी बालवर्धन भी है, सोमदेव भी है और बल सिंह भी है। चित्तौड़ के समीप मानसरोवर के कर्नल टॉड ने कौन सी ईस्वी में जो मानमोरी शिलालेख प्राप्त हुआ, तो 713 ईस्वी। कोटा के निकट कंसावा के शिवालय से प्राप्त 738 के शिलालेख में किस मौर्य वंशी राजा का नाम है, ये सवाल आपको पता है, पहले भी आया था, अब आप कमेंट कीजिए, क्योंकि इसी प्रश्न में कुछ समय पहले, ये 20 सवाल पहले सवाल आया था कि कौन से राजा का उत्कल जो उल्लेख है यहाँ पर हुआ है कंसावा में, तो बताइए, मान, धवल, चित्रांगन, प्रबल। और मैंने आपको कहा था कि ये NCERT की बुक्स में से प्रश्न बना है, तो बी उत्तर है। राजा धवल का जो मानमोरी है कंसावा के निकट है, कंसावा में जो शिवालय है भगवान महादेव शिव का, मौर्य वंशी राजा जहाँ था धवल, उनका ये मिला है 738 ईस्वी के। अजमेर के दरगाह में बाजार के मस्जिद के लेख में वर्णन है कि इस मस्जिद का निर्माण संगीत के तानसेन की पुत्री बाई तिलोकदी ने किस सन में करवाया था। एक प्रश्न में पता नहीं कितने सवाल है, आप देखिए, अब इस सीधा उत्तर बता देता हूँ, 1652 में। ध्यान रखिएगा, क्या है महत्वपूर्ण, सन हो सकता है नहीं आए, परंतु क्या आएगा, ये आएगा कि अजमेर दरगाह की बाजार के मस्जिद के लेख में वर्णन है, जो बाजार का जो लेख है वहाँ कि इस मस्जिद का निर्माण संगीत्य तानसेन की पुत्री तिलोकदी। अभी ये सवाल बन सकता है, तानसेन की पुत्री का क्या नाम था, तिलोकदी। अजमेर दरगाह के बाजार में जो मस्जिद है वहाँ का निर्माण किसने कराया, तो तानसेन की पुत्री ने करवाया। मस्जिद के लेख कहाँ पर वर्णन है कि तानसेन की पुत्री का ने ये करवाया था, तो ये आप कह सकते हैं। 1719 ईस्वी किस प्रशस्ति में बप्पा के हरित ऋषि की कृपा से राज्य का प्राप्ति का उल्लेख है, जगन्नाथ प्रशस्ति, वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति, नेमिनाथ मंदिर की प्रशस्ति या आथरनाथ के शिव मंदिर की प्रशस्ति। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो वेदनाथ मंदिर का जो प्रशस्ति है ना, उसमें ये उल्लेख है 1719। क्या लिखा हुआ उसमें कि जो रावल बप्पा थे उनको हरित ऋषि की कृपा से राज्य की प्राप्ति हुई थी, हरित ऋषि। तो आप ध्यान रखिएगा साथियों, आगे देखते हैं। अच्छा सवाल आपको वापस समझा देता हूँ। वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति है, वहाँ पर बप्पा रावल जी को जो हरित ऋषि की कृपा से राज्य प्राप्त हुआ था, तो उनके बारे में लिखा गया है। अकबर के चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ के मुगल शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे, रूपक, दिनार, सिक्का एलची या द्रम। तो जो चित्तौड़ के विजय के बाद है ना साथियों, सिक्का एलची, ध्यान रखिएगा, सिक्का एलची चलाया गया था चित्तौड़ विजय के बाद। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है, घटियाला अभिलेख, जोधपुर, ग्वालियर या दौलतपुर। अच्छा सवाल, साथियों ग्वालियर। किसने लिखा, किसके शासक में, मिहिर भोज, सम्राट मिहिर भोज। क्या बताया गया है कि गुर्जर प्रतिहार है वो लक्ष्मण के वंशज थे, भगवान राम के जो भाई थे श्री लक्ष्मण, उनके। रामचंद्रिका के किसके द्वारा रचित है, द्वारका भट्ट, बीरजराज जयसिंह, देव ऋषि या माधव सिंह। उत्तर है द्वारका भट्ट। रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की, रघुवंश तिलक, राज प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या बीकानेर प्रशस्ति। तो रणछोड़ भट्ट, आप
साथियों आपको पता हो तो जो हमारा जो आर.के. सर अध्यापक वाला पेज है फेसबुक पर, वहाँ पर हमने ये प्रश्न कई बार आपको पूछा है, तो बताइए भी काफ़ी अभ्यर्थियों ने सही बताया है, काफ़ी अच्छी तैयारी है आपकी। ब उत्तर है रणछोड़ राय भट्ट द्वारा राज प्रशस्ति, अमर काव्य वंशावली भी है। किस शिलालेख को कर्नल जेम्स टॉड ने इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था? चित्तौड़, रणकपुर, बिजोलिया, मानमोरी। तो ये मानमोरी जो शिलालेख है ना सर, मानगोरी लिखा हुआ मानमोरी, इसको कर्नल टॉड ने समुद्र में फेंक दिया था क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा हो गया था। तो कर्नल टॉड को इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि इतना नहीं लेके जाए, वहाँ पर फेंक दिया। इतने महान जो जिससे जानकारी मिलती है, भारत संस्कृति हमारे इतिहास की जानकारी मिलती है। अजमेर से प्राप्त बडली के शिलालेख किस धर्म की जानकारी मिलती है? वैष्णव धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म? तो बडली के शिलालेख है वहाँ जैन धर्म की मिलती है जानकारी, बडली के शिलालेख से। कछवा शासकों की किस राजधानी का वर्णन आमेर शिलालेख में है? बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। दौसा, जमरावगढ़, आमेर या जयपुर? तो जो साथियों ब उत्तर है इसका जमरावगढ़, ध्यान रखिएगा। एक जमरावगढ़ भी राजधानी, इसका उल्लेख है ना आमेर के शिलालेख में है। काफी गहरा सवाल है। आगे देखते हैं, रणकपुर अभिलेख किस मंदिर के स्तंभ पर खुदवाया गया है? छौमुखा मंदिर, शिव मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर या गणेश मंदिर? रणकपुर का अभिलेख तो ये छौमुखा मंदिर है के स्तंभ पर खुलाया गया है। धनकशाह पाली में है रणकपुर, और धनकशाह देपाक भी थे। मछाई नदी 1444 चैन। निम्न में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? संबोली, घटियाला, बीजापुर, अरबुणा? तो जो घटियाला अभिलेख है ना वो मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी देता है। साथियों यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अच्छे प्रश्न आएंगे आपके लिए, और सेकंड ग्रेड रीड के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा यहाँ पर। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करके, डेली क्लास भी आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आपको ठीक नहीं लगे तो अनसब्सक्राइब करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप वापस क्लिक कर दीजिएगा, अनसब्सक्राइब हो जाएगा, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। एक बार कीजिएगा सब्सक्राइब, अच्छा लगे तो ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहेगा। और एक अच्छी बात है कि आपका सुझाव हो कोई कि आप किस विषय संबंधित चाहते हैं, कौन सा टॉपिक चाहते हैं, तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, हम प्रयास करेंगे आपके लिए उस विषय से संबंधित लेने। किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का जो वर्णन है? कुंभलगढ़ शिलालेख, राजसिंह प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ या जगन्नाथ? तो ब साथियों राजसीय प्रशस्ति में इसका उल्लेख। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? 1615। किनके मध्य हुई थी? जहांगीर और महाराणा अमर सिंह? बताइएगा आप भी। किस शिलालेख में कछुआ शासकों के लिए रघुवंश शब्द का प्रयोग हुआ है? रणकपुर, आमेर, घटियाला, बरडोली? तो ब उत्तर है आमेर का जो शिलालेख है कछुआ शासकों रघुवंश का हुआ है। बिजुलिया शिलालेख की छुआन नरेश के काल का है जो बिजुलिया? सोमेश्वर, पृथ्वीराज, अजयराज या हरिराज? तो सोमेश्वर के काल का है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जो पिता थे उनके काल। बिजुलिया शिलालेख सोमेश्वर। निम्न में से कौन राज तरंगी का लेखक है? कबीर, कलण, राणा कुंभा या सांगा? तो कलण राज तरंगी के लेखक है। ये कश्मीर से, ये जो कश्मीर का है उसमें पूरा इतिहास कश्मीर का है, ध्यान रखिएगा राज तरंगी में। और आपको पता होगा जयानक भट्ट है वो भी कश्मीर के थे जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी थी। वह रचना किसको ज्वारों की स्याही से लिखा गया था? राजरूपक, गुलिस्ता, मरुवाणी या भरतेश्वर बाहुबली कौर? जवाहरों की स्याही से, तो गुलिस्ता जो है रचना उसे जवाहरों की स्याही से लिखा गया। राजस्थानी हिंदी शब्दकोश के संपादक कौन थे? सूजाजी, सीताराम लालस, दलपत विजय या ब्रजभूषण सूरी? तो हिंदी शब्दकोश की रचयिता ब सीताराम लालस थे। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? चिरवा का शिलालेख, बरनाल, गंगाधर या बडली का शिलालेख? सबसे प्राचीन अगर आप कहे कि भाई सबसे प्राचीन शिलालेख अगर कहे तो साथियों द है बडली का शिलालेख। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।